सो गुड इवनिंग टीम, कैसे हो आप सभी? सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है तो मेरे को चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर सकते हैं आप सभी। अगर मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है आप सभी को चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ओके, सो कैसे हो आप सभी? जैसे कि आप सभी को पता है कि आज एक ऐसे मैम का इंटरव्यू लिया जाएगा जो यहाँ से अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं और अपने साथ काफी लोगों की लाइफ को चेंज कर चुके हैं। बट उससे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं आप सभी का। थोड़ा सा मुझे बता दें अपने बारे में कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। एंड जिस भी इंसान ने आपको ट्रेनिंग का लिंक प्रोवाइड किया आप उनका नाम भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपनी अपनी स्टेट का नाम एंड जिसने आपको ट्रेनिंग का लिंक प्रोवाइड किया उनको भी आप उनका नाम भी आप लिख सकते हैं। ओके, बिहार, अलवर, मथुरा, हरियाणा, चंडीगढ़, क्या बात है। मतलब काफी स्टेट से लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लगाने के लिए आए हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि काफी यहाँ पे स्टूडेंट्स है जो ट्रेनिंग लगा रहे हैं, राइट। हो सके तो फैमिली के साथ सेशन लगाएं इस सेशन को, क्योंकि जो सेशन है बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है आप सभी के लिए। आपको वाइल्ड लाइफ का एक रास्ता ऐसा मिलने वाला है जिस रास्ते को चूज करके आप अपने लाइफ के सभी गोल्स अचीव कर सकते हो, राइट। लेकिन देखो, आज से पहले की बात करें तो कुछ ना लोगों की लाइफ में ड्रीम्स होता था कि यार कुछ बड़ा करना लाइफ में, है ना। लेकिन बड़ा कर नहीं पाते हैं क्योंकि एक चीज सिखाई गई थी बचपन से माँ बाप ने कि बेटा पढ़ लिख अच्छी नौकरी कर, नौकरी करेगा तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, अपनी अच्छी लाइफ सेट हो जाएगी। बट कभी किसी के साथ ऐसा होता नहीं है आज तक, ठीक है। अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को भी सेम चीज सिखाई थी कि पढ़ लिख ले और घर का काम सीख ले, फिर तेरे को अच्छे घर में भेज देते हैं। बट क्या लड़कियां इंडिपेंडेंट होने के लिए नहीं बनी है? गर्ल्स के लिए भी उसके ड्रीम है, वो भी ड्रीम्स अपने पूरे कर सकती है, राइट। बट हमें कभी भी ना कोई रास्ता नहीं मिला, कभी भी किसी को रास्ता नहीं मिलता, तभी हम आज ये ट्रेनिंग का पार्ट बने हैं, ठीक है। सभी ने एक एक्टिविटी करनी है, स्क्रीनशॉट लेना है ट्रेनिंग का एंड अपने ग्रुप में सेंड करना है। जिस भी आप ग्रुप में ऐड हो या जिस इंसान ने आपको ट्रेनिंग का लिंक प्रोवाइड किया है उसे सेंड करना और आप लिखना है आई मीन वेबिनार। जो एक्टिविटी कर चुके हैं वन टाइप करते हैं चैट बॉक्स में। मैं आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज मुझे उस इंसान का वेबिनार लेने का मौका, उस इंसान का इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है जिनकी बात करें तो वो एक टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। और अपनी आज की बात करें तो आज खुद तो कमा रहे हैं, मैटर ये नहीं करता खुद सक्सेसफुल है, मैटर ये करता है कि अपने साथ काफी लोगों को सक्सेसफुल कर चुके हैं, सीनियर मैनेजर क्रिएट कर चुके हैं। मैनेजर्स की कोई गिनती नहीं है मैम की टीम में, सीनियर मैनेजर्स क्रिएट कर चुके हैं, 10 से अबव सीनियर मैनेजर क्रिएट कर चुके हैं और एक सोरिंग मैनेजर तक क्रिएट कर चुके हैं अपनी टीम में। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल का नॉलेज होएगा मैम में, किस लेवल का मतलब मैम आगे ग्रो कर चुके हैं। और आप सभी को ना आज बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, बहुत अच्छी डाटा मैम से मिलने वाला है कि मैम ने कैसे स्ट्रगल किया, मैम ने क्या क्या कौन सी प्रॉब्लम फेस करी और आने का रीजन क्या था एक्चुअल में। क्योंकि देखो मैम जॉब कर रहे थे, राइट। सभी को पता है कि देखो जॉब करके कभी भी सब कुछ चीजें अचीव नहीं कर सकते। आज अपनी लाइफ को मिलियनर क्लब में मैम आ चुके हैं ना। लेकिन आज हम जानेंगे कि मैम ने कैसे सब कुछ अचीव किया। आज मैम से बिजी शेड्यूल से हमने टाइम लिया मैम के। मैं आपकी हो एक्साइटमेंट देखना चाहता हूं कि आप एक्साइटेड हो मैम को सुनने के लिए। जितने भी लोग एक्साइटेड हो मेरे को चैट बॉक्स में विन टाइप कर सकते हैं यहाँ पर, जो एक्साइटेड है सुनने के लिए मैम को। क्या बात है, काफी लोगों के मैसेज शुरू हो चुके हैं ना कि एक्साइटेड है सुनने के लिए। मैं इनवाइट करूंगा मैम को। वेलकम है भावना मैम आपका। मैम वॉइस आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल विपिन जी, आपकी वॉइस एंड वीडियो बिल्कुल ही क्लियर आ रही है मुझे। ओके, कैसे हो मैम? बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं विपिन जी। बहुत बढ़िया। आज मतलब कहते हैं ना कि एक बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आज मैम से सामने बात करने का मौका मिल रहा है, सुनने का मौका मिलेगा हमें सभी को कि आज कैसे मैम यहाँ तक पहुंचे हैं, राइट। तो मैम वैसे कहाँ से बिलोंग करते हो आप? बेसिकली विपिन जी मैं बताना चाहूंगी, वैसे मैं अपना जो मेरा बैकग्राउंड है वो हरियाणा से है, बट मैं स्टार्टिंग से ही बचपन से ही चंडीगढ़ में रही हूँ। मेरी लाइक बचपन से स्टडी एंड मेरा सारा कुछ चाइल्डहुड अभी तक लाइक मैं चंडीगढ़ में ही ग्रो हुई हूँ। सब कुछ मेरा स्टडी, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग चंडीगढ़ से ही हुआ है। बट एक जो वो होता है ना बैकग्राउंड वाला ठप्पा, हाँ हरियाणा से है, तो वो चीज है। ओके ओके। मैम वैसे आप, जैसे मैंने सुना पहले आपसे कि टीचिंग प्रोफेशन था आपका, तो रियलिटी है कि आप टीचिंग प्रोफेशन में थे पहले? जी बिल्कुल विपिन जी, मैं पहले टीचिंग प्रोफेशन से थी एंड टीचिंग प्रोफेशन में अभी अपनी मर्जी से नहीं गई, क्योंकि देखो हमारी जो सोसाइटी है ना वो एक ही चीज बोलती है कि लड़कियों के लिए स्पेशली बोला जाता है कि एक टीचिंग प्रोफेशन को एक रिस्पेक्टेबल जॉब बोला जाता है कि आप अगर टीचर हो तो आपकी एक बढ़िया से घर में शादी हो जाएगी, जैसे आपने जो ऑलरेडी चीज बोली। तो सेम मेरी भी फैमिली की सेम मेंटेलिटी थी, इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि तू कुछ और ना कर, तू जाकर टीचर बन। बट मेरी लाइफ का गोल वो नहीं था, मैं स्टार्टिंग से मीडिया में जाना चाहती थी।
तो मेरा जो गोल था वो मीडिया में जाने का था, कि मेरे को बहुत अच्छा लगता था स्पीकिंग करना, लाइक मैं माइक पकड़ूं और कुछ बोलूं, है ना, कैमरे के आगे। बहुत सारी चीजें मैं सोचा करती थी, मैं लाइक पहले ड्रीम्स लिया करती थी कि ऐसी मेरी लाइफ होगी, बट लेकिन है ना प्रोफेशन ही बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया मेरा। हाँ, बोलने को तो मिला, बट जो चीज चाहती थी ना वो चीज नहीं मिली, राइट। तो वो सब कुछ क्यों हुआ, वो सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि हमारी सोसाइटी की वजह से। हम अपने ड्रीम्स खुद नहीं डिसाइड करते, सोसाइटी हमारे पर थोप देती है कि आप यहाँ जाओ, आप ये करो, आप वो करो, और कहीं ना कहीं वो चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो काफी मेरे को तो ये खुशी हो रही है जानकर कि काफी लोग हरियाणा से भी है यहाँ पर, तो उनको भी समझ आएगी चीज कि देखो फैमिली पहले हमें चीजें बताती होती कि ये चीज करो आगे जाके, कि सोसाइटी देख के हम चलते हैं आगे। सो मैम जैसे आपने टीचिंग कर रहे थे, तो टीचिंग से आपने एकदम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर लिया जिसके लिए लोग नेगेटिविटी भी करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और आपने ऐसा प्रोफेशन ज्वाइन किया, स्टार्टअप किया, इसका रीजन क्या था? कोई कोई आप अपने मतलब टीचिंग प्रोफेशन को जिसके लिए आपने स्टडी किया 10-12 साल, वो चीज छोड़ के आप एकदम से इसमें आए, कोई रीजन होगा? रीजन तो बहुत ही बिग था, बिकॉज देखो कि ना हर एक इंसान ने यही सोचता, पढ़ाई लिखाई कर लेगा, बढ़िया सी जॉब मिल जाएगी, है ना, सबका माइंडसेट यही होता है। मैंने काफी मेहनत भी करी है स्टडी के अंदर, टॉप भी किया, इनफैक्ट चंडीगढ़ के अंदर यूटी में मैंने टॉप किया था टीचिंग के अंदर। बट आफ्टर दैट टीचिंग के अंदर टॉप करने के बाद, टॉपर स्टूडेंट होने के बाद, अगर मैं टू बी वेरी फ्रैंक आपको बताऊं तो आज के टाइम में जॉब नहीं है मार्केट में। जॉब के लिए गई तो काफी जगह पर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं तो आप स्टार्टिंग में छोटे स्कूल से स्टार्ट करो। इस तरीके से काफी सारी चीजें, काफी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी, और जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरा ना अंदर से ही मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुई कि मैंने एक चीज देखी, मैंने लाखों रुपया स्टडी पे लगाया, बट जॉब मेरे को 10,000 की नहीं मिल रही, 8,000 की जॉब के लिए मुझे रिजेक्शन मिल गया। तो उसके बाद फिर भी मैंने काफी जॉब्स करी, क्योंकि हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो बहुत ही लो मिडिल क्लास जिसे बोलते हैं। तो मेरी मजबूरी थी नौकरी करना। देखो नौकर बनना किसी को पसंद नहीं है, बट मजबूरी में हम चूज करते हैं, है ना। तो मैंने काफी जॉब्स करी अपने टाइम में, एंड वहां पर मैं ना काफी सालों से जॉब करी थी। इनफैक्ट जब मैं 18 साल की हुई, जब मैं 12th क्लास में थी, तभी से मैंने जॉब करना शुरू कर दिया था पार्ट टाइम में, कि अपना स्टडी का खर्चा उठाओ, मदर के ऊपर कम बर्डन हो, क्योंकि सिंगल पेरेंट चाइल्ड की फादर थे नहीं, मम्मा पे ज्यादा बर्डन नहीं देना चाहती थी। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही मैंने जॉब करी है अपने, लाइक मतलब लगा सकते हो आप, बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पड़ जाती है एक बच्चे के ऊपर। स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही घर के कामों में होगी थी, कोई खेलना, कोई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं थे। तो शुरू से चाहती थी कि हाँ फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, सोचा करती थी, बट कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो लिटरली फॉरएवर का प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में आया, अपॉर्चुनिटी आई, तो मैंने ना इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। मैंने इसको मिस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ना ऑलरेडी मार्केट का एक्सपीरियंस था, काफी धक्के भी खा चुकी थी मार्केट के अंदर, है ना। तो मेरे को इतना पता था कि वहां ना पूरी जिंदगी भी नौकरी करती रहेगी ना, तो तू वो अचीव नहीं कर पाएगी जो तू बिजनेस के अंदर कम टाइम में अचीव कर सकती है। मुझे ये सारा कुछ क्लियर कैसे हुआ? क्योंकि ऑलरेडी सर ने बताया, मैं टीचिंग प्रोफेशन से थी, पढ़ी लिखी थी, है ना, अनपढ़ तो थी नहीं थी, मैं अनएजुकेटेड नहीं थी। मैंने सारा का सारा सिस्टम गूगल के ऊपर स्टडी किया, मैंने सारा सिस्टम चेक किया, उसके बाद मैंने डिसीजन बनाया। क्योंकि देखो अब रही बात, सर ने एक चीज बोली कि को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इस इंडस्ट्री को लेके। अब कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, जब भी मार्केट में कोई भी नई इंडस्ट्री आती है ना, स्टार्टिंग में नेगेटिविटी होती है, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अभी कुछ टाइम पहले जब बैंक्स आए थे मार्केट के अंदर, कितने ज्यादा लोग नेगेटिव थे बैंक्स को लेके, कि लाइक यार हम अपना पैसा बैंक में क्यों जमा करवाएं, हमारे पैसे लेके तो नहीं भागे। लेकिन आज के टाइम में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे किया जाता है? बैंक्स के ऊपर ही किया जाता है। अब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्यों है? क्योंकि देखो काफी सारी कंपनीज आई, काफी सारी, अपने कंपनीज के नाम सुनेंगे, जो क्या करते थे, पैसा डबल करने का काम करते थे। जिसकी वजह से क्या हुआ, वो कंपनियां भाग जाती है। तब सिंपल सी चीज है, जो आपको फ्री फंड में यही चीज कह रहा है, आपको करोड़पति बना देंगे, आपका पैसा डबल कर देंगे, आपकी मेहनत नहीं लगेगी, इट मीन्स वो तो सिस्टम फ्रॉड ही हुआ ना, जहां पर आपकी मेहनत नहीं लग रही। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो जब आप मेहनत करोगे तभी आप यहाँ से कुछ अचीव कर पाओगे। वो सारी चीजें मैंने अंडरस्टैंड करी कि फेक कंपनियां भी हैं मार्केट के अंदर, राइट। फेक कंपनियां भी है मार्केट के अंदर, बट कंपनी को चलाने वाला कौन है? इंसान ही है, राइट। तो कंपनी कोई खराब नहीं होती, चलाने वाले इंसान की कमी होती है। तो उसी तरीके से मैंने चेक किया कि जिस इंडस्ट्री का मैं पार्ट बनने जा रही हूँ, इसको किसने बनाया। मैंने चेक किया, इस प्रोफाइल सारा कुछ चेक किया, मैंने इंडस्ट्री के बारे में चेक किया कि इस इंडस्ट्री का बूम है 2025 तक, इस इंडस्ट्री ने किस लेवल पे पहुंच जाना है, आने वाले टाइम में लोगों के पास रोजगार नहीं है, और इस इंडस्ट्री से फॉरेन कंट्री के अंदर कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई है, कितनी ज्यादा वर्ल्ड की इकोनॉमी हाई लेवल पे, हमारा जीडीपी रेट कितना ज्यादा बढ़ा है इसी की वजह से, इस इंडस्ट्री की वजह से। फॉरेन कंट्रीज के अंदर इतनी ज्यादा इकोनॉमी हाई लेवल पे क्यों? हमारा देश क्यों पीछे है? हमारा देश इसीलिए पीछे क्योंकि हम क्या ओवर थिंकिंग करते हैं।
ओवरथिंकिंग करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव चीज को पकड़ेंगे, हम ये चीज नहीं देखेंगे कि इस इंडस्ट्री से हमें कितनी ग्रोथ मिल सकती है। वो सारी चीजें मैंने अंडरस्टैंड करी, मैंने डिसीजन बनाया, राइट और उसी डिसीजन की पावर से आज बात करें तो मैं सक्सेसफुल हूँ यहाँ पे। एंड जिन्होंने भी यहाँ पे डिसीजन बनाया वो सभी के सभी कामयाब है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर फेलियर नहीं है। इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्राई अगेन है। एक तरीके से जो इंसान बार बार ट्राई करता है वो यहाँ पे सफल हो जाता है, जो नहीं करता, जो क्विट करता है वो बैठ जाता है, फिर उसके बाद वो इंडस्ट्री को खराब बोल देता है। इंडस्ट्री कोई खराब नहीं है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैम काफी अच्छी चीज मैम ने बताई, मैं सुन रहा था काफी ध्यान से कि मैम ने इतनी अच्छी चीज क्लियर की। आई होप कि सबको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम कि जैसे आपने काम देखा, राइट, तो कुछ लोगों के माइंड में डाउट आते हैं, घर पे भी बात करते हैं, हम कुछ दोस्तों से भी बात करते हैं, क्योंकि इंडिया है, कोई चीज अच्छी लगे तो बताते हैं, बुरी लगे तो बताते हैं। तो घर पे फैमिली ने क्या आपको बताया कि काम करना चाहिए? नहीं, स्टार्टिंग के अंदर तो देखो घर वाले भी मना करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? देखो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि हर एक माँ बाप ने ये चाहता है कि उसका जो बच्चा है ना वो गलत जगह ना चला जाए, क्योंकि वो तो देखो वो बहुत अच्छी चीज है। अब कहीं ना कहीं हम जो यहाँ पर नॉलेज हमने लिया है, जो ट्रेनिंग्स हमने लिया, वो हमारे पेरेंट्स ने नहीं ली। हमने जो सिस्टम को समझा हमारे पेरेंट्स ने नहीं समझा। वो अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। लेकिन आज का दौर चेंज हो चुका है। आज के टाइम ऑनलाइन लोग पैसा कमा रहे हैं, इंटरनेट से पैसा कमा रहे हैं, बट उनकी सोच के अकॉर्डिंग, उनके हमारे पेरेंट्स के माइंडसेट के अकॉर्डिंग ये सब कुछ फ्रॉड है। कुछ नहीं होता जी, इंटरनेट से पैसा थोड़ी आता है। बट क्या आ नहीं रहा? लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना बना के लाखों रुपया कमा रहे हैं, है ना। तो क्या चीज है यहाँ पर? सोच नहीं बदली। यहाँ पर क्या चीज हुई? सोच नहीं बदली। आज हमारे जो पेरेंट्स की मैं थिंकिंग की बात करूं, मैं अपने पेरेंट्स को भी इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, बढ़िया से सरकारी नौकरी आपकी लगी तो आप कामयाब हो। बट क्या उसे रियल में सक्सेस बोलेंगे? और क्या नौकरी मिलना आज के टाइम में आसान चीज है? आपको पता है कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर थे उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, प्राइवेट करेगी सरकार। कितनी ज्यादा न्यूज़ेस आ रही है। अभी ऑलरेडी आपको पता है कोविड-19 आया, और कोविड-19 के अंदर कितनी सारी भर्तियां रद्द कर दी गई। बिल्कुल मतलब कि लगा सकते हो आपकी जॉब तो निकलनी बहुत ही मुश्किल है। और हर साल डिग्री लेकर करोड़ों बच्चा पास आउट होकर निकल रहा है। बट क्या करोड़ों वैकेंसी निकल रही है? तो अंडरस्टैंड करना चाहिए यूथ को। पागलों की तरह लगे पड़े एक ही चीज के ऊपर, मतलब एक ही चीज को फॉलो करी जा रहे हैं। पढ़ाई, डिग्री ले लूं, बस डिग्री ले लूं। डिग्री लेने के बाद करोगी क्या? नौकरी के पीछे भागना है। नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर लोग सुसाइड करते हैं, फिर लोग डिप्रेशन में चला जाते हैं, फिर लोग गलत काम करना शुरू कर देते हैं, चोरी चकारी में पड़ जाते हैं। ये सारी चीजें बेरोजगारी की वजह से। क्यों ना हम एक अच्छा डिसीजन बना के हम ये चीज देखें कि आने वाले टाइम में किस चीज ने चलना है। और गवर्नमेंट खुद इस चीज को आगे लेकर आ रही है कि आपको क्या चीज करनी चाहिए। आपको इस डायरेक्ट सेलिंग को चूज करना चाहिए, राइट। खुद सरकार बोल रही है। अब सरकार तो बेवकूफ नहीं होगी, जिसने खुद सरकारी नौकरी देनी है वो खुद ही ये चीज को आगे लेकर आ रही है। तो इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। ओके। सो जैसे मैम आज के टाइम में मैं देख पा रहा हूँ कि पहले तो टाइम में बहुत हार्ड वर्क लगता था लोगों के लिए, हाँ बहुत मुश्किल है। अब आसान है, ऑनलाइन आ चुका सारा सिस्टम का वर्क करने के लिए। आसान है कि मुश्किल है अब? अभी तो मैं बात करूं बहुत ज्यादा इजी है। हमारे टाइम में थोड़ा सा डिफिकल्ट बोलूंगी, क्योंकि हम जब मैं इस बिजनेस के अंदर आई थी, मुझे नियर अबाउट 3 इयर्स हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर। 28 को मुझे 3 साल हो जाएंगे, 28 नवंबर को। तो अगर मैं बात करूं तो देखो 3 साल के एक्सपीरियंस की बात करूं तो देखो इससे पहले जो मेरा एक से लगा सकते हो आप, जो मेरा 1.5 से पौने 2 साल था वो मैंने ऑफलाइन वर्क किया है। और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है ऑफलाइन के अंदर। हमें घर से दूर रहना पड़ता है, राइट। घर से बाहर जाके बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। लेकिन आज के टाइम में, और आपके पास एक एरिया भी पर्टिकुलर होता है, आप एक एरिया के अंदर ही वर्क कर सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर आप ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन ऑनलाइन के अंदर, ऑनलाइन बिजनेस की पावर की बात करूं, हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं ना, करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया को। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी की सारी चीजें ना करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम इस सोशल मीडिया के थ्रू कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो क्या चीज है कि आज के टाइम में ऑनलाइन पैसा कमाना इतना आसान काम है। देखो मैं अपने घर पे बैठी हूँ, सोशल मीडिया का यूज करके महीने का 1-1.5 लाख रुपए कमा रही हूँ, तो क्या बुराई है? आप भी सेम चीज कर सकते हैं। करना क्या है? करना क्या होगा? करना वही होगा जो आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी, उस चीज को फॉलो करना है हमने, राइट। और ट्रस्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले तो विश्वास करना पड़ेगा। तो एट द एंड में आपको दिखाऊंगी भी, प्रूफ भी दिखाऊंगी। कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं पैसा नहीं आता, सच में दिखाऊंगी भी, वो चीज भी दिखाऊंगी। सपने नहीं पूरे होते, वो भी दिखाऊंगी। कितना कमा लेते हैं महीने का? कितना कमा लेते हैं? अभी मैं ऑलरेडी वो चीज अभी शो कर देती हूँ, है ना। तो देखो हर एक इंसान का विश्वास भी होना चाहिए लोगों की, कमा रहे हैं कि बातें ही हैं इनके पास। नहीं, बातें नहीं है, सच में रियलिटी है ये।
वो चीज मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। सबसे पहले देखो, जब आप इस सिस्टम का पार्ट बनते हैं, जैसे कि आज ही अपने प्रेजेंटेशन अटेंड किया, जब आप रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे तो आपकी एक ईमेल आईडी रजिस्टर होती है, वहां पे होती है सभी की। तो मेल आईडी पे ना हम जो भी काम करते हैं ना, उसकी हमें मेल आ जाती है कि आपने इस मंथ इतना वर्क किया है और आपका बोनस इस मंथ का इतना बनता है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ सबसे पहले। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सितंबर 2021, मतलब कि लास्ट मंथ की अगर मैं पे आउट की बात करूं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, डियर भावना, ये मेरी FLP आईडी है। एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं फिगर कितना है। ये छोटी सी फिगर है, छोटी सी अमाउंट है, बट लोगों का सपना होता है इतनी इनकम हमें आ जाए महीने की। एक टाइम वो था जब मैं साल का कमाती थी 1,08,000, लेकिन आज मैं महीने का 1,30,000, 1.5 लाख प्लस, मतलब 1.5 लाख के नियर मैं कमा लेती हूँ सिस्टम की पावर से। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज को? तो ये पावर है। और इसके बाद मैं बात करूं, अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अकाउंट नंबर के अंदर ये इनकम ट्रांसफर होनी थी। यहाँ पर अकाउंट नंबर भी चेक कर सकते हो, मेरे लास्ट के 4 डिजिट, और ये HDFC का बैंक रजिस्टर मैंने करवाया हुआ है। और यहाँ पर मैं अब आपको ये भी दिखाती हूँ इनकम अकाउंट में कैसे आती है, जिसमें से आप देख सकते हो 6622 रुपए मेरे टैक्स कटा, 1,25,829.87 पैसे मेरे अकाउंट में आए थे। अब ये सेम फिगर मैं आपको मैच करवाती हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है विपिन जी? अभी तो नहीं हो रही मैम, पहले हो रही थी विजुअल, अब अभी नहीं हो रही है। ओके, मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सो ये मेरी बैंक की स्टेटमेंट है, नाउ इट्स विजिबल। हाँ जी मैम। हाँ, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो फिगर मैंने अभी आपको दिखाई, टैक्स कटने के बाद 1,25,000 मेरे अकाउंट में आना था। और यहाँ पर चेक कर सकते हैं इनकम कहाँ से आई है, NEFT हुआ है, फॉरएवर लिविंग इम्पोर्ट इंडिया। समझ रहे हो इस चीज को? तो कैसी इनकम है ये? किसी को लग रहा हो कि भाई इनकम नहीं आती, झूठ बोलते हैं जी। किसी को लग रहा हो, अगर ऐसा कुछ है किसी के माइंड में तो पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, हम जरूर आंसर करेंगे। अभी किसी को कोई डाउट नहीं आ रहे हैं, सो आगे करते हैं। सो मैम आपने तो काम स्टार्ट किया, आज मैंने एक स्टडी करा, जैसे मुझे पता लगा कि मैम का इंटरव्यू लेना है मैंने, सो मैं चीज देख रहा था कि आपकी टीम में ऑलरेडी सोरिंग मैनेजर तक क्रिएट कर चुके हो आप। हाँ जी, हाँ जी। क्या रियलिटी है ये देखो, सोरिंग मैनेजर, यानी कि 5 लाख प्लस पर मंथ की अर्निंग, क्या रियलिटी है इस चीज की भी? बिल्कुल रियलिटी है विपिन जी। ये चीज है कि एक ही नहीं है ऐसे इंसान, काफी सारे हैं पार्टनर हमारे साथ, क्योंकि ये सिस्टम ऐसे ही, यहाँ पर हम अकेले नहीं कमाते, यहाँ पर हम लोगों की हेल्प करते हैं। यहाँ पे अगर मैं 1,00,000 1.5 लाख रुपए अगर मैं इस महीने का कमा रही हूँ ना सिस्टम से, तो मेरी टीम में भी ऑलरेडी है। और अगर मैं बात करूँ, 50 प्लस मिलियनेयर बन चुके हैं मेरी टीम के अंदर, 50 प्लस लोग जो लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो आपके एक डिसीजन 10 लाख से, रुपए एक राइट, साल की 10 लाख रोज। हाँ, उसको बोलते हैं मिलियनेयर। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर। और लाइक ये सब कुछ कैसे हुआ? डिसीजन की पावर से। अगर सोच के देखो, हम कभी डिसीजन ही ना बनाते, स्टार्ट ही ना करती, तो यहाँ तक पहुंचते। और सेम आज आप स्टार्ट करोगे, आपको नहीं पता आप कितने लोगों की लाइफ को चेंज करने वाले हो, आपके थ्रू कितने लोगों के घरों में लाखों रुपया जाएगा, आपके थ्रू कितने सारे घरों के अंदर अच्छी हेल्थ जाएगी, अच्छा पैसा जाएगी, उनके भी ड्रीम्स पूरे होंगे। और जब आप उनकी फैमिली से मिलते हो ना, तो उस टाइम ना इतना प्राउड फील होता है ना आपको कि हाँ, मैंने जिंदगी में कुछ किया। ओके, सो काफी अच्छी चीज बताई मैम ने, इनकम दिखाई और मैं खुश हो गया मैम की इनकम देख के। सो जैसे मैम आपने इनकम दिखाई और अपना ये दिखाया, सो मैम ऐसा भी होता है कि मैंने कुछ लोगों ने सुना कि जो पहले आगे वही कमा रहे हैं और जो बाद में आ रहे हैं वो नहीं कुछ ग्रो कर सकते, ऐसा भी होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, कई बार आपने ये जो सवाल किया ना, ये पहले जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, तो मेरे भी माइंड में आया था कि यार पहले वाले कमा गए, यार मैं पता नहीं कमा पाऊंगी या नहीं कमा पाऊंगी। लेकिन मैं एक चीज बता देती हूँ, हम जिस चीज में बिजनेस कर रहे हैं ना, वो बिजनेस किस चीज का है? वो बिजनेस है बीमारी और बेरोजगारी, इन दो चीजों में हम डील कर रहे हैं। आप सभी को पता है, ना तो बीमारी कभी खत्म होने वाली है और ना ही बेरोजगारी कभी खत्म होगी, तो ना हमारा बिजनेस कभी रुकने वाला है। हमारा काम उल्टा बढ़ेगा। देख, जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी, वैसे वैसे अपॉर्चुनिटी की लोगों को तलाश होगी, और आपका काम बढ़ना ही बढ़ना है उस चीज से। एंड रही बात मुझे यहाँ पर, लाइक मैं अगर बात करूँ तो देखो, मैं पहले आई, मेरे से पहले भी काफी सारे लोग थे यहाँ पर सिस्टम को, मैं भी किसी ना किसी को देखकर आई थी, मैं मेरे सीनियर को देखकर आई थी जो ऑलरेडी यहाँ पे सीनियर मैनेजर थे, जो ऑलरेडी लाखों रुपया कमा रहे थे। उनको देख के मैंने ड्रीम बनाया कि यार मेरे को भी कभी आएगा, मेरे को भी कभी आएगा। ट्रस्ट किया, विश्वास किया, ट्रेनिंग्स लेना शुरू करी, उनकी गाइडेंस को फॉलो करना शुरू करा, धीरे धीरे मेरे को आने लगा। सेम मेरी टीम मुझे देखकर करने लगी, उन्होंने लर्निंग ली, उन्होंने गाइडेंस को फॉलो किया, वो कमाने लगे। आज की अगर बात करूं, अगर मैं लाख रुपया कमा रही हूँ, बट मेरी टीम के अंदर 5-5 लाख भी कमाने वाले हैं, और मुझसे बाद में आए हुए हैं।
अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये तो जस्ट एक मिथ है कि पहले वाले कमा लेते हैं, अरे जो मेहनत करेगा वो हर कोई कमा रहा है, पहले और बाद की तो कोई बात ही नहीं है। कुछ लोगों के माइंड में एक डाउट आता है कि जैसे आप अभी 1-1.5 लाख रुपए मंथली अर्निंग ले रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग है घर बैठे बैठे, बट मैम शुरू में अर्निंग कितनी आती है? देखो शुरू में क्या चीज है, अब ऐसा नहीं है कि लाखों रुपया स्टार्टिंग में आना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग की अगर बात करूं तो जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, जो मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट था वो 6,000 का आया था, राइट। बट मैं यहाँ पे ना कभी भी पैसे के लिए नहीं आई, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं यहाँ पे ग्रोथ के लिए आई थी। मुझे पता था मैंने एक बार मैनेजर हिट करना है, मैनेजर हिट करना, मैंने कभी पैसे पे फोकस ही नहीं किया। मेरा 6,000 का चेक करा, मेरा 5,000 का चेक करा, मेरा इतने का चेक करा, मैंने कभी नहीं उस चीज पे फॉलो किया। मैंने मैनेजर पे फोकस बनाया अपना। मेरा एक बार मैनेजर निकल गया ना भावना, मेरे माइंड में हमेशा यही था लाखों रुपया तो यूं आएगा पीछे, तो तूने मैनेजर का टारगेट बनाना है। तो मैं मैनेजर बनाने के लिए ना मैंने कभी पैसे पे फोकस नहीं किया, चाहे मैंने बिना पे आउट के भी काम किया सिस्टम के अंदर, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे आप हर महीने, ये चीज है कि अपना हर महीने आपको 20,000 आ रहा है, 30, आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। अब खुद सोच के देखो, हम इतने इतने सालों स्टडी करते हैं, हमें पता है कि हमें लाइक 15 साल, मेरे को ग्रेजुएशन करनी है, मेरे को 15 साल स्टडी में देने पड़ेंगे। मैं वहां से बिना रिटर्न की उम्मीद करे कि यार मेरे को हर महीने कुछ आएगा नहीं आएगा, मैं उल्टा मेरा घर से जा रहा है, मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ वहां पे, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर आप मेहनत भी करो, साथ में आपको आता भी रहेगा, समझ रहे हो, ये खासियत है सिस्टम की। सबसे बड़ी मुझे खुशी ये देख के हो रही है कि मैम के जितने भी आप सभी अभी इंटरव्यू चल रहे हैं लास्ट 5 डेज से, जितने भी पार्टनर्स थे जिनके इंटरव्यू लिया, सारे मैम की टीम का पार्ट है। कहाँ से जो गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, जो महीने का लाख लाख 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो सारे मैम की टीम का पार्ट है। मैम यहाँ पर कुछ लोगों का माइंड में आता है कि करना क्या पड़ेगा हमें, हाँ तो गए हम, करना क्या है, करना क्या हमने, पैसे ये कैसे जा रहे हैं? पैसे कैसे आ रहे, हेल्प करनी है यहाँ पे, क्या करनी है, हेल्प करनी है लोगों की। जो लोग बेचारे लाइक जिनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, उन्हें अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। करनी कैसे, वो सोशल मीडिया से शेयर करना है, उसका एक प्रोसेस है। अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि ना कि आपको इस सेशन के अंदर सारी की सारी चीजें क्लियर कर दी जाइए, आज जो आपने 40 मिनट का सेशन अटेंड किया है, सब कुछ मुझे अभी के अभी बता दो, तो देखो वो चीज तो मुश्किल है। क्योंकि देखो 43 ईयर से कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि जो आधे घंटे में आपको क्लियर हो जाएगी। उसका एक प्रोसेस है। आप 3 दिन यहाँ पे ट्रेनिंग्स लगाओ, 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी चीज है कि हमने क्या करनी है, लोगों की हेल्प करनी है। जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं उन्हें हमने अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है सोशल मीडिया से, राइट। और वो शेयर करने का भी एक प्रोसेस है, वो सब कुछ सिखाया जाता है। ओके, आज मैम जैसे अच्छे लेवल पे आ चुके हैं, अर्निंग आ रही है, तो मैम आपके जो दोस्त थे, जो पुराने दोस्त थे जिन्होंने आपको ना की थी, आज उनका क्या वर्डिंग क्या है उनकी आज? देखो जब हम स्टार्टिंग के अंदर बिजनेस के अंदर आते हैं ना, तो हम काफी सारे लोगों से शेयर करते हैं। हम सोचते हैं सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को लेकर आए हैं ना, वो हम पे ट्रस्ट करेंगे, लेकिन ना उल्टा ही हो जाता है। वही हमें मैनिपुलेट करने लग जाता है, हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, लेग पुलिंग करनी शुरू कर देते हैं। तो सेम मेरे साथ हुआ। जब मैं स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुई, मैं अपने लाइक जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स थी या जो मेरे क्लासमेट्स थे, मैंने उन सब से शेयर किया, तो उन्होंने ना एक ही चीज बोली, कहते कि ना भावना पहले तू कर ले, तू बन जा, तेरे को देख लेंगे, अगर तू बन गई ना, तू होगी ना कामयाब, तो फिर हम भी कर लेंगे। तो मुझे ना उस टाइम बहुत हर्ट हुआ, यार ये कैसी दोस्ती है जो मतलब कि लाइक मेरे साथ ही नहीं खड़ रहे, मतलब मेरे पे विश्वास ही नहीं। मैं उन्हें ट्रस्ट दिला रही हूँ कि आप यहाँ से सक्सेस हो सकते हो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो मुझे क्या कह रहे हैं, तू फंस गई है, मतलब क्या कहते तू फंस गई है, तू बहुत पछताएगी। तो अब क्या चीज बोलते हैं, मैंने उन्हें बहुत सारी चीजें बताई कि इस सिस्टम से लाखों रुपए आता है, गाड़ी गुड़ी भी ले लेते हैं, है ना। तो शुरू से सपना था कारकूर का भी। तो ये चीज मैंने जब बोली ना, तो उन्होंने बोला जब तेरी आएगी ना तो उसमें घूम लेंगे, समझ रहे हो, ये सारी चीजें मुझे बोलेगी। लेकिन उसके बाद मैंने तो ठान रखा था कि हाँ, मुझे पता भी था कि सिस्टम में पावर है और मैं यहाँ तक जरूर पहुंचूंगी। लेकिन मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा चल ठीक है, मेरे को तो तू टाइम दे दे, 1 साल में 1 साल में पहुंचूंगी, तू बता तू कब तक पहुंच रहा है, तू कब तक लाख रुपया कमा लेगा। कह रहा कोई बात नहीं, जब तू कमा लेगी ना तब देख लेंगे। मैनेजर बनी, 13 महीने में 1 लाख की इनकम क्रॉस हुई। मिलने गई, पहली बात उन्हें पता, वही चीज है ना, मिलने गई तो वही होता है ना कि आंखें जो, मतलब उस टाइम उन्हें लगा मजाक उड़ाएंगे इसका, लेकिन उनके साथ उल्टा हो गया, उनका खुद का मजाक बन गया। मैंने बोला ब्रदर क्या कर रहा है आजकल, अपने फ्रेंड से मैंने पूछा क्या करे, कह रहे वही जॉब की तैयारी। मैंने कहा सोच, तूने बोला तू फंस जाएगी, मैंने कहा फंसना वो अच्छा था या ये फंसना अच्छा है। मैं फंसी, लाख रुपए में पहुंच गई, है ना। और तू आज भी नौकरी में फंसा हुआ, तू जिंदगी में पहुंच जाएगा लाख रुपए की इनकम तक। उस टाइम ना वो चुप हो गए, कहते देख तेरे अंदर तो शुरू से ही जुनून था, हमें पता था तू कुछ ना कुछ तो कर ही जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में क्या बोल रहे थे, तू कुछ नहीं कर सकती,
तो वर्डिंग अपने आप चेंज हो जाती है। सेम पेरेंट्स, रिलेटिव्स, ये जो चीजें बोलते हैं ना, तू नहीं कुछ कर सकती, तू नहीं कुछ कर सकता, तू फंस गया है, तू गलत चक्रों में, मतलब कि गलत इंडस्ट्री को चूज कर लिया तूने, बाद में बहुत पछताएगा। लेकिन वो बाद में जब आप सक्सेस हो जाते हो ना, तब वो बोलते हैं कि हाँ तूने अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन तूने लिया। ये वर्डिंग चेंज होगी आपके रिजल्ट से। तो मेहनत करिएगा, सक्सेसफुल हो गए तो अपने आप लोग चेंज कर देते हैं। आज जब मैं अपनी खुद की कार के अंदर जब उन्हें बिठाती हूँ ना, अब मैंने सिस्टम से टारगेट बनाया था कि खुद की कार भी बाय करनी है, तो अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जानबूझ के मिलने भी जाती हूँ, वैसे तो टाइम होता नहीं है, बट कभी मीटअप कर लेते हैं। तो क्या चीज होता है, जब उनके सामने जब डीजल डलवाती हूँ ना, टंकी मेरी फुल हो रही होती है, आग उनके लग रही होती है अंदर ही अंदर, तो वो चीजें हो जाती हैं। तो अपने एफर्ट से ना, अपने रिजल्ट से आप मुंह बंद कर सकते हो सामने वाले का। मैम ये जैसे मार्केट में बिजनेस करते हैं, वहां तो पैसा लगता है काफी, कि लाखों करोड़ होएगा तब तुम बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो। सक्सेस भी चांस नहीं होता, बट कर सकते हैं। क्या फॉरएवर स्टार्टअप करने के लिए मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली या अपर क्लास फैमिली का कुछ होता है उसमें? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो इस सिस्टम की बात करूं तो सबसे बड़ी खासियत इस सिस्टम की यही है कि इसको कोई भी नॉर्मल इंसान कर सकता है। पैसे वाले के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है ना, जो रिच फैमिली से वो तो कुछ भी कर लेगा लाइफ में, लेकिन हमारे जैसे लोग क्या करेंगे? तो हमारे जैसे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बनाई गई है यहाँ पे। ना आपकी जेंडर मैटर करता, ना आपका क्लास मैटर करता, कि आप रिच क्लास से, पुअर क्लास से, मिडिल क्लास से है, कोई चीज मैटर नहीं करती। यहाँ पर क्या चीज मैटर करता है? आपका पैशन, आपकी डिजायर मैटर करती है, कि आपके अंदर क्या चाहते हो आप लाइफ से, राइट? आपका गोल क्या है, आपकी वाई क्या है? आप अब एक पैशन लेकर अगर इस सिस्टम के अंदर वर्क करते हो, ये सिस्टम आपको सक्सेस कर देता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे बैकग्राउंड मैटर नहीं करता आपका, क्योंकि अगर मैं बात करूं बाहर के बिजनेस में, अगर लाखों रुपया कमाना है ना, तो सिंपल सा बिजनेस का रूल है, कहते 10 गुना पैसा पहले ज्यादा लगाना पड़ता है। बट मैंने यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगाया, लाखों कमाने के लिए लाखों नहीं लगाया। लोग यहाँ पे करोड़ों भी कमा रहे हैं, बट करोड़ों नहीं लगते यहाँ पे, करोड़ों कमाने के लिए, लाखों कमाने के लिए लाखों नहीं लगता यहाँ पे, राइट? यहाँ पे लर्निंग एटीट्यूड चाहिए आपका। लर्निंग अगर अच्छी होगी तो आप कहीं तक भी पहुंच सकते हो। क्या बात है जी, क्या बात है। सो आज मैम सिस्टम से नियर अबाउट 16 लाख की कार बाय कर चुके हैं अपने लिए, मतलब सेल्फ मेड कार ले चुके हैं खुद के लिए। सो मैम आज के यूथ को या आज के जो पेरेंट्स है ना, कुछ तो अपने बच्चों को रोकते हैं कि नहीं बेटा ये काम ना कर, पहले जितनी पढ़ाई की है, जैसे ना अपने बच्चे स्टडी किया और इतनी अच्छी स्टडी करने के बाद पेरेंट्स कहते हैं कि अब तुम इन कामों में पढ़ोगे, तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे पेरेंट्स के लिए, अपने लड़कियों को, क्योंकि आज के टाइम में लड़कियों को भी मौका नहीं मिलता आगे आने का, गर्ल्स को भी बॉयज को भी, तो गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए क्या बताना चाहोगे कुछ, की पेरेंट्स के लिए कोई वर्डिंग? पेरेंट्स के लिए तो देखो यही चीज बोलना चाहूंगी कि पेरेंट्स ना कई बार ना प्री जज कर लेते हैं किसी चीज को। देखो प्री जज मत करो, थोड़ी सी आपको भी नॉलेज लेने की जरूरत है। थोड़ा सा हमारी भी जो फैमिलीज थी स्टार्टिंग में, हमारे भी घर वाले थोड़ा सा हमें भी नेगेटिव कर रहे थे, थोड़ा सा नेगेटिव बोल रहे थे। वो चलो मैंने ऑलरेडी बताया, पेरेंट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू बोलते हैं, बट थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू तो चेंज करना पड़ेगा ना, वक्त बदल रहा है। हम नहीं बदलेंगे, अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तो हम तो पीछे रह जाएंगे वक्त के अकॉर्डिंग। अब आपको पता ही है पहले के टाइम में बैलगाड़ियां चलती थी, लेकिन आज तो लोग उड़ भी रहे हैं हवा में, प्लेन भी आ गए, समझ रहे हो? अब वही चीज है, हम नहीं सोच बदलेंगे तो हम तो बैलगाड़ियों पे ही रहेंगे ना। तो अब सोच बदलोगे तो आप भी उड़ सकते हो ना, आप भी एक उड़ान भर सकते हो। और रही बात, देखो ये सिस्टम हर एक इंसान के लिए इक्वल है। गर्ल्स के लिए स्पेशली अगर बात करूं तो गर्ल्स के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं बोलूंगी कि लाइफ के अंदर जो नहीं कर पाते ना, कुछ अचीव नहीं कर पाते, और ऐसी ऐसी फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं जहाँ पे लड़कियों को दबाया जाता है। एक्चुअली हरियाणा के अंदर तो मोस्टली बहुत होता है, हरियाणा यूपी के अंदर, कि लड़कियों को बहुत ज्यादा दबाया जाता है, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम लड़कियां हो, तुम घर के चूल्हे चौकों के लिए बनी हो, कि ऐसी सी चार दीवारी के अंदर कैद करने वाली सोच। लेकिन आज का टाइम बढ़ रहा है, आज का वक्त दौर चेंज हो रहा है ना, तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा। सिस्टम है। और लड़कियों की बात करूं तो लड़कियां तो आज के टाइम में बहुत आग लगा सकती है, बट उन्हें आगे आने का मौका नहीं मिला। अब थोड़ा सा मौका दीजिए पेरेंट्स से, अगर मैं बात करूं, मौका दोगे तो लड़की आपकी लड़कों से ज्यादा धमाल मचा सकती है। एंड एक छोटी सी मैं वीडियो भी शेयर करूंगी जिससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी होगी। कल एक टाइम वो था जब मेरे मदर मेरे को बोला करते थे ये कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं कर सकती, और आज मेरे मदर की क्या स्पीच हो चुकी है, आज वर्डिंग क्या है, वो चीज मैं शेयर करना चाहूंगी। मैं एक छोटी सी क्लिप शेयर कर सकती हूँ विपिन जी? हाँ, मैं एक शेयर करती हूँ आप सभी के साथ एक क्लिप। सो स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ जी। तो यहाँ पर ना आप सभी ना मेरे मदर की वर्डिंग सुनना। मैंने अपने मदर को सरप्राइज दिया था ये।
आंटी कैसी है, कैसी है? दिखाओ, शो तो करो, सरप्राइज तो शो करो। हाँ जी टीम, एक्साइटेड हो? यार एक बार एक्साइटमेंट तो दिखा दो सारे। अरे एक्साइटेड? यस सर। क्या बात है जी। हाँ जी टीम, देख सकते हो जी आपके लिए क्या सरप्राइज था जो इतनी देर से रुका हुआ था। ये पकड़ो, पूरी शो कर सकते हो आप। तो एक स्पीच मम्मी जी की लेंगे, आ जाओ अभी आ जाओ। हाँ जी आंटी, फिर आप टीम के लिए एक स्पीच दे दो आज की मम्मी जी के लिए। सबसे पहले तो बेटियां जिंदाबाद, बेटियों से बेटी जिंदाबाद। जो बेटियां कर देती बेटे कभी नहीं कर पाते माँ बाप के लिए। बेटियों को कभी कम मत समझो। बेटी देखो करते तो बेटे भी हैं, लेकिन यहाँ पे एक मदर के इमोशंस बाहर निकल रहे हैं, तो उस चीज को समझिएगा। वो माँ बाप गलत समझ जो बेटियों को घर बिठा कर रखते हैं, उनको आगे निकालो और कामयाब होकर दिखाती है बेटियां। मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है, आज बहुत कुछ कर दिखाया मेरी बच्ची ने। मैं इसको ऐसा समझती थी भी ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी, और इसने करके दिखाया है। ऐसे यही हर एक माँ बाप से यही कहना चाहती हूँ, बेटियों को आगे लाओ, बेटियों को घर पर मत बिठाओ, उनको कामयाब होने दो, किसी को मुताज मत होने दो। अच्छा ये तो बता दो, लड़कियां चार दीवारी के लिए बनती है क्या कुछ कर भी सकती है? कुछ कर सकती, सब कुछ कर सकती है बेटी। अच्छा, तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको और भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हमारे सब विपिन सर भी थे उस क्लिप के अंदर, जैसे कि आपने देखा। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत बढ़िया लगा। बाकी आपको ना मैम की वीडियो मैम के इंस्टाग्राम पे मैं लास्ट में जरूर शेयर करूंगा। सो मैम, आज यूथ के जो हालात है, अब यूथ को लास्ट में एक मैसेज क्या देना चाहोगे? जो यूथ आज गलत तरीकों में चीजों में बढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक तो मिला हुआ है, सोशल मीडिया सभी यूज करते हैं, लेकिन टाइम पास के लिए यूज कर रहे हैं लोग, ठीक है? सो उसको उनको क्या बताना चाहोगे, क्या करना चाहिए आज? देखो, टाइम की अगर मैं बात करूँ ना, टाइम इस दुनिया के अंदर सबसे मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है, जिसकी अगर बात करूं जो कभी भी वापस नहीं आने वाला। और हम अपने वक्त को ना वैसे ही वेस्ट कर देते हैं। एक एक निकला हुआ मिनट, एक एक निकला हुआ सेकंड कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। बट मैटर ये करता है हम अपने वक्त को लगा कहाँ रहे हैं। और क्या चीज है कि अगर आप अपने वक्त को गलत जगह पर लगाएंगे ना, जैसे अब सोशल मीडिया मिला है हमें, अब सभी को स्मार्टफोन मिले हुए हैं। अब देखो, सभी के पास स्मार्टफोन है, तभी आप सभी लोग जो कि है इसके साथ सेशन के साथ अटैच है, राइट? कितने ज्यादा लकी हो आप, लकी हो ना, सभी के पास मोबाइल फोन है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस मोबाइल फोन का ना, मतलब कि हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं उस चीज को। हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में, स्टोरीज देखने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, पिक्स अपलोड करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। समझ रहे हो इस चीज को? लेकिन हम उस सोशल मीडिया से कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन क्या चीज है कि ना, मैं एक चीज बताती हूँ, इस दुनिया में ना 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं 90% लोग। 90% लोग ना कुछ भी ना लाइफ के अंदर ना कुछ बड़ा नहीं करते, क्योंकि डरते हैं, डरपोक होते हैं। डर किस चीज का होता है? फेल होने का। कि इसीलिए क्या होता है, कोई नई चीज ट्राई नहीं करते कि यार कहीं मैं फेल हो गया तो, है ना, फेलियर से डरते हैं 90% लोग। उसके बाद आते हैं 7% लोग। 7% लोग क्या होते हैं, इनको जल्दबाजी बहुत ज्यादा होती है, मेरे को तो भाई जल्दी जल्दी मिल जाए। समझ रहे हो? ये सीखना नहीं चाहते, इनको तो अभी के अभी मिल जाए, मुझे तो अभी बता दो, अभी बता दो पैसा कैसे आएगा, लाख रुपया कैसे आएगा, मतलब सीखना नहीं है। अब क्या चीज है, अब जल्दबाजी में क्या होता है, गरम गरम हलवा खा लेते, फिर दोष किसे दे देते हैं, हलवे को, हलवा गरम था। ये नहीं बोला कि मतलब जल्दबाजी मैंने करी, मुंह किसका जला, खुद का जला। उसके बाद आते हैं 3% लोग। 3% लोग कौन होते हैं? जो होते हैं लर्नर। जो कौन होते हैं? लर्नर, जो सीखते हैं, जो अपना टाइम देते हैं सीखने के ऊपर। और जो लोग सीखने पे वक्त देते हैं ना, जो 3, वही हिस्ट्री क्रिएट करते हैं इस दुनिया के अंदर, राइट? अब वही चीज है कि यहाँ पर क्या चीज है, इस सिस्टम के अंदर आप अभी कुछ नहीं कमा रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको लर्निंग दी जाएगी। आप धीरे धीरे करके आप पहली स्टेप चढ़ोगे। आप पहले 1 लाख कमाना शुरू करोगे, उसके बाद 2 लाख तक पहुंचोगे, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख की इंडस्ट्री आपको लर्निंग से तो सिखा रही है। लोग इस सिस्टम के अंदर लर्निंग ले लेके 5-5, 6-6 करोड़ भी कमा रहे हैं महीने का। समझ रहे हो? तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 6-6 करोड़ इस सिस्टम से कमा रहे हैं, बट आपको विश्वास नहीं होगा। आप गूगल पे जरूर स्टडी करिएगा, रॉल्फ किप लिखिएगा, आपको पता लगेगा ऐसे ऐसे लोग भी जो 6-6 करोड़ कमा रहे हैं। वो अभी भी नहीं रुक रहे, वो अभी भी नहीं रुक रहे, वो उन्होंने अपनी लर्निंग अभी भी नहीं छोड़ी। वो कह रहे हैं मैं अगर 6 कमा रहा हूँ तो मैं 60 करोड़ कमाऊं। समझ रहे हो? लेकिन हम क्यों रुके हुए हैं, हम क्यों नहीं लर्निंग लेते? समझ रहे हो? तो इस चीज को आप सभी ने अंडरस्टैंड करना है कि सभी ने लर्निंग पे फोकस करना है। अगर आपको अच्छी अर्निंग कर रही है ना, तो लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। समझ रहे हो? जब आपकी लर्निंग अच्छी होगी ना, तो एल हट के आपकी अर्निंग अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो यही चीज आपको बोलूंगी कि लर्निंग पे आपने फोकस करना है सभी ने, और फालतू फंड की चीजों पे टाइम वेस्ट करना बंद करो। क्योंकि कई बार हम वैल्यू उन चीजों की करते हैं जिसमें हमारा कुछ लगता है, और जो चीजें अनमोल है उन चीजों की हम वैल्यू नहीं करते। और इस दुनिया में 3 चीजें अनमोल मिली हुई है हमें, हमारा टाइम,
हमारे पेरेंट्स, हमारी एज जो एक बार गई ना कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। तो इन तीनों चीजों की वैल्यू करना, ठीक है, एक रीजन लेकर आना इस सिस्टम के अंदर। मैं एक रीजन लेकर आई थी और उस रीजन की वजह से ही कामयाब हुई मैं आज। मैं अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती थी, अपने दम पे कुछ करना चाहती थी, वो सारी की सारी चीजें, और लोगों की हेल्प करना चाहती थी, वो सारी की सारी चीजें मैं सिस्टम से ऑलरेडी कर चुकी हूँ। राइट, अब आपकी टर्न है। क्या बात है जी, बहुत ही मतलब आज का जो सेशन था बहुत ज्यादा अमेजिंग रहा है। और जो भी लोग यहाँ पे वेबिनार लगा, जो अवेयर लोग लगा रहे होंगे, जो सीख रहे होंगे ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो Win23 कम्युनिटी के जो फाउंडर है मिस्टर प्रदीप सर ऑलरेडी वेबिनार में, और वो आपको जज कर रहे हैं, जो उनमें से 20% लोग ही सिलेक्ट होंगे, सारे लोग सिलेक्टेड नहीं होंगे। यहाँ से ओनली 20% लोग सिलेक्ट होंगे। जो सिलेक्ट होते हैं उनको 1 आवर के बाद कॉल आ जाती है उनके सीनियर की, जिन्होंने उनको लिंक प्रोवाइड किया है। बाकी लास्ट में मैं मैम का यहाँ पे आईडी शेयर कर सकता हूँ, आपने इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो भी कर सकते हैं। एंड आपने हमें बताना भी है कि वेबिनार कैसा लगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एंड आपने हमें शेयर करना है कि आपको वेबिनार कैसा लगा। कोई भी डाउट होता है आपने अपने सीनियर को कॉल करनी है, किसी ने फॉर्म फिल नहीं करना है आईडी पर जाकर, ठीक है जी। एंड स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, यहाँ पर चेक कर लीजिए। एंड सेकंड आईडी मेरी यहाँ पर शो हो रही है आपको, तो आप यहाँ पे हमें जरूर आपने शेयर करना कि आपको वेबिनार कैसा लगा, ठीक है जी। हमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। थर्ड आईडी Win23 कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी का आप पार्ट हो, जो कम्युनिटी ऑलरेडी यहाँ पे काफी मिलियनर्स क्रिएट कर चुकी है, सो आप फॉलो कर सकते हैं आईडी के ऊपर, और हमें जरूर बताएंगे आपको वेबिनार कैसा लगा, ठीक है जी। सो आई होप कि सबको बहुत बढ़िया वेबिनार लगा हो, तो सभी अपनी लाइफ को चेंज करें यहाँ से, और अपने फैमिली के सारे ड्रीम्स को पूरा करें। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना टाइम दिया। यू आर वेलकम विपिन जी। सो ओके ये तो देखो हमारा काम है, ये तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सो थैंक यू टीम, बाकी मिलते हैं।